कीमो बेटर है या इम्यूनोथेरेपी? गलत सवाल। फर्क सिर्फ कीमत का नहीं है, फर्क है बायोलॉजी का। तो सही सवाल ये है कि मेरे केस में क्या मैच करेगा, क्योंकि इलाज चुना नहीं जाता, इलाज मैच किया जाता है। तो आज मैं आपको वो 3 स्टेप बताऊंगा जो हर ऑन्कोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है, तो फिर कोई भी आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट बोलकर कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो आज मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जिसका नाम है मैच। मैच में 5 चीज़ें हैं। एम फॉर मार्कर्स, यानी कि मेरे ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है। ए फॉर एग्रेसिवनेस, मेरा कैंसर कितना एग्रेसिव है। टी फॉर टॉलरेंस, यानी कि बॉडी कितना झेल सकती है। सी फॉर कॉस्ट, यानी कि उसकी कॉस्ट क्या है। एच फॉर हार्म प्रोफाइल, यानी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो यही वो फार्मूला है जिससे डिसाइड होता है कि कीमोथेरेपी देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है या दोनों साथ साथ देनी है। अगर ये फार्मूला समझ गए तो डिसीजन क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम बायोलॉजी समझते हैं। तो एम फॉर मार्कर्स, मार्कर्स का मतलब बायोमार्कर्स। इसका मतलब क्या? बायोमार्कर्स मतलब कैंसर की पर्सनैलिटी की पहचान। डॉक्टर सिर्फ कैंसर का टाइप नहीं देखता, डॉक्टर कैंसर की पर्सनैलिटी भी जांचता है, और ये पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलती है। तो 3 इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स हैं। पहला है PD-L1, यानी कि कैंसर सेल्स की सरफेस पर ये प्रोटीन कितना है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कैंसर सेल्स की सरफेस पर अगर PD-L1 है तो ही तो हम उसको ब्लॉक करेंगे। अगर सरफेस पर मार्कर ही नहीं है तो ब्लॉक करेंगे किसको? तो इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करें? अगर PD-L1 परसेंटेज लेस देन 1% है, मतलब वीक है, इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करेगी। 1% टू 49%, इसका मतलब कॉम्बिनेशन देना होगा, अकेले इम्यूनोथेरेपी काम नहीं कर पाएगी। मोर देन 50%, इम्यूनोथेरेपी अकेले काम कर सकती है। दूसरा टेस्ट है MMR हाई या DMMR स्टेटस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ कैंसर्स में म्यूटेशन बहुत सारे हो जाते हैं, उनका DNA रिपेयर सिस्टम फॉल्टी होता है, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे केसेस में इम्यूनोथेरेपी बेहद कारगर होती है। तो ये हम किस किस कैंसर में चेक करते हैं? ये हम कोलन कैंसर में चेक करते हैं, स्टमक कैंसर में चेक करते हैं, यूट्राइन कैंसर में चेक करते हैं, और भी कई कैंसर हैं जिनमें हम ये चेक कर सकते हैं। तीसरा मार्कर है ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन, यानी कि TMB। तो हाई TMB मतलब ज़्यादा म्यूटेशंस, मतलब इम्यूनोथेरेपी को ज़्यादा टारगेट्स। TMB 10 से ज़्यादा होने पर इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये लॉटरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो टेस्ट की रियलिटी, कॉस्ट 15,000 से 40,000, ड्यूरेशन 7 से 10 दिन। सिर्फ सर्टिफाइड लैब्स ही प्रेफर करें, लेकिन मार्कर अकेले ही काफ़ी नहीं होता। अब अर्जेंसी की बात करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर, ट्यूमर कितना एग्रेसिव है, अर्जेंसी कितनी ज़रूरी है। ऐसा कुछ सिचुएशंस में हो सकता है। तो इम्यूनोथेरेपी कब सेफ़र ऑप्शन होती है? जब पेशेंट बहुत वीक हो, साथ में लगी हुई बहुत सारी बीमारियां हों, हेवी ट्रीटमेंट नहीं झेल सकता, तो इम्यूनोथेरेपी जेंटल ट्रीटमेंट हो सकती है कुछ केसेस में। लेकिन इम्यूनोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, कभी कभी माइल्ड, कभी कभी सीरियस, जैसे कि निमोनिया, कोलाइटिस, थायराइड प्रॉब्लम्स। कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे कि नोजिया, एंटी नोजिया वॉमिटिंग्स, ग्रोथ फैक्टर्स, WBC कंट्रोल करने की दवाएं, प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवाएं। तो डॉक्टर ये रिस्क बैलेंस करते हैं। तो अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह है एक रियल स्टोरी। एक पेशेंट जिसकी उम्र 50 साल, लंग कैंसर स्टेज 4, कोई ब्रेन मेटास्टेसिस नहीं, ECOG स्टेटस 1, कोई अर्जेंट सिम्टम भी नहीं। डिसीजन इम्यूनोथेरेपी अलोन। क्यों? PD-L1 स्कोर मोर देन 50%, कोई अर्जेंसी नहीं, पेशेंट की फिटनेस अच्छी है, कीमो की टॉक्सिसिटी झेल सकता है, कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है? लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो सकता है, रिस्पॉन्स रेट्स 50% के आसपास हैं, पेशेंट की एवरेज लाइफ सर्वाइवल 2 साल या उससे भी ज़्यादा, कभी कभी 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा। अब सेम कैंसर लेकिन डिफरेंट सिनेरियो। पेशेंट वीक है, यानी कि ECOG स्टेटस 2 है, PD-L1 स्कोरिंग लेस देन 30% है, सीवियर सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर बर्डन बहुत हाई है। तो डिसीजन क्या है? कॉम्बिनेशन, यानी कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। क्यों? PD-L1 स्टेटस मॉडरेट है, अर्जेंट सिम्टम कंट्रोल चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन अकेले इम्यूनोथेरेपी से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है? 1 से 2 साइकिल में सिम्टम कंट्रोल, 3 साइकिल के बाद रिस्पॉन्स असेसमेंट। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है
तो कॉम्बिनेशन कंटिन्यू। यही मैच है, सेम कैंसर बट डिफरेंट बायोलॉजी, डिफरेंट फिटनेस, डिफरेंट अर्जेंसी, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट गेस नहीं करता, पर्सनलाइज करता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, कॉस्ट। अब रियलिटी की बात करते हैं। इम्यूनोथेरेपी महंगी क्यों? कीमोथेरेपी सस्ती क्यों? कीमोथेरेपी केमिकल सिंथेसिस, मास प्रोडक्शन आसान, कॉस्ट पर साइकिल 15,000 से 50,000। इम्यूनोथेरेपी बायोलॉजिकल प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल में महीनों लग सकते हैं। तो कॉस्ट पर साइकिल 1.5 से 3 लाख। महंगा मतलब बेहतर नहीं, मतलब अलग टेक्नोलॉजी है। तो क्या सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बायोसिमिलर्स अवेलेबल हैं। बायोसिमिलर्स का मतलब सेम एफिकेसी, लेकिन 40 से 50% तक कॉस्ट कम। तो गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करती हैं, जैसे आयुष्मान भारत 5 लाख सालाना कवरेज, कीमोथेरेपी कवर हो जाती है, इम्यूनोथेरेपी कवर कम होती है। सीएम फंड स्कीम सालाना कवरेज 5 से 10 लाख, उसमें भी ये कवर हो सकती है, लेकिन मोस्टली फैमिलीज़ को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ता है। प्राइवेट इंश्योरेंस में ऑथराइजेशन पॉसिबल है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, टीपीए से लड़ना पड़ सकता है। तो क्या करें? मेडिकल लोन्स अवेलेबल है, लेकिन 12 से 18% तक ब्याज लग सकता है। महंगा इलाज अफोर्ड न कर पाना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इफ़ेक्टिव और सूटेबल दोनों चीज़ें अलग हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है। कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन क्या है? हेयर लॉस, लेकिन सभी कीमो में नहीं, नौजिया, वॉमिटिंग, थकान, इन्फेक्शन का रिस्क, डब्ल्यूबीसी कम होने पर। पैटर्न क्या है? प्रेडिक्टेबल, डॉक्टर पहले से जानता है, मेडिसिन पहले से तैयार रहती हैं, डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंटी नौजिया ड्रग्स हैं वॉमिटिंग कम करने के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स हैं डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, एंड रेगुलर ब्लड काउंट्स मॉनिटरिंग, जिससे पता रहे कि कब पेशेंट रिस्क में है कब नहीं। तो इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या है? इन्हें हम कहते हैं इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स। ये इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिवेशन से होते हैं। तो कॉमन इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट्स क्या है? जैसे कोलाइटिस, पेट दर्द, दस्त होना, हेपेटाइटिस यानी कि लीवर की प्रॉब्लम होना, थायराइडाइटिस, थायराइड में चेंजेस आ जाना जिससे कि वजन बढ़ना, थकान होना, सांस फूलना, स्किन पर रैशेस हो जाना। पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल, किसको होगा पता नहीं, सिवियरिटी पता नहीं, माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक। इट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मैनेज कैसे करते हैं? इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए स्टेरॉइड्स देना पड़ सकता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट यानी कि थायराइड के गड़बड़ी के केसेस में देना पड़ सकता है, कभी कभी ट्रीटमेंट भी रोकनी पड़ सकती है। तो डिफरेंस समझिए, कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स प्रिडिक्टेबल, मैनेजेबल, डोज डिपेंडेंट। इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल, इम्यून ड्रिवन, मॉनिटरिंग ज़रूरी। जीरो साइड इफेक्ट्स वाली थेरेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन साइड इफेक्ट का पैटर्न अलग होता है। तो कीमोथेरेपी के दौरान कौन कौन से सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है? फीवर अगर 100.4 डिग्री से ज़्यादा हो, सीवियर वीकनेस या डिजीनेस हो, और ब्लीडिंग हो रही हो, मुंह में बहुत छाले हों, खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का मतलब मेडिकल इमरजेंसी। तो इम्यूनोथेरेपी के दौरान कब ध्यान रखना है? अगर आंखें पीली हो रही हो यानी कि जॉन्डिस हो रहा हो, कोई भी ब्रेथलेसनेस नई या बढ़ती हुई, स्किन रैश ज़्यादा हो रहा हो, फीवर हो, इनको इग्नोर नहीं करना है। सीवियर डायरिया, मोर देन 6 एपिसोड्स पर डे, और ब्लड में खून, इन सिम्टम्स को नॉर्मल मत समझिए। अर्ली रिपोर्टिंग मतलब बेटर मैनेजमेंट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या पूछना चाहिए? अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछिए मेरे मार्कर्स क्या हैं, PDL1 स्कोर कितना है, MSI हुआ है या नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर मार्कर्स पता है तो डिसीजन समझना आसान है। दूसरा सवाल है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की अर्जेंसी कितनी है, सिम्टम कितनी देर में कंट्रोल हो जाएंगे, कितना जल्दी हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तीसरा सवाल है कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं, सर्वाइवल रेट क्या है, रिस्पॉन्स रेट्स क्या है, इस ट्रीटमेंट का कोई ऑल्टरनेट है। अब एक फैमिली सिनेरियो देखते हैं। डॉक्टर साहब, इंटरनेट पर देखा इम्यूनोथेरेपी से कैंसर खत्म हो जाती है, हमें वही क्यों नहीं दे रहे? हाँ डॉक्टर, सब वही करवा रहे हैं, हम कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। देखिए, इम्यूनोथेरेपी पावरफुल है लेकिन सब कैंसर में काम नहीं करती। आपकी पत्नी के कैंसर का PDL1 स्कोर लेस देन 10% है। इम्यूनोथेरेपी का रिस्पॉन्स रेट्स 10 से 15% तक, लेकिन कीमोथेरेपी इसी केस में 60 से 70% मरीजों में काम करती है। तो जो सबके लिए नई दवाई है वो सबके लिए बेस्ट नहीं है। कीमोथेरेपी का कॉस्ट कम है, इंश्योरेंस कवर भी कर लेगा,
अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तब हम इम्यूनोथेरेपी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हर केस अलग होता है। बिल्कुल, कैंसर ट्रीटमेंट हर एक के लिए सेम नहीं, मतलब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। तो सबसे पावरफुल थेरेपी कौन सी है जो आपके कैंसर और बॉडी के लिए राइट मैच हो? नया हमेशा बेहतर नहीं, पुराना मतलब आउटडेटेड नहीं, महंगा मतलब बेहतर नहीं। तो याद रखिए, मार्कर्स यानी कि बायोमार्कर्स टेस्टिंग पहले ज़रूरी। अर्जेंसी मैटर्स, इमरजेंसी में कीमो फास्टर। बॉडी फिटनेस, टॉलरेंस डिसाइड करता है अप्रोच। कॉस्ट ऑप्शंस एग्जिस्ट, बायोसिमिलर्स सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक्सप्लोर करें। साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं, पैटर्न समझें, इग्नोर ना करें। ट्रीटमेंट का फैसला बायोलॉजी पे आधारित होना चाहिए, ट्रेंड्स पर नहीं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे सेव करें फ्यूचर रेफरेंस के लिए और किसी पेशेंट या केयर गिवर को फॉरवर्ड करें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मैच फार्मूला के हिसाब से सही क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि सही जानकारी ही सही डिसीजंस बनाती है। तो कैंसर की फाइट अकेले नहीं लड़ी जाती, आपका परिवार, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट और सही इन्फॉर्मेशन, तीनों ज़रूरी हैं। ऑल द बेस्ट।